प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 पाठ नंबर 11 और बाल गोविंद भक्त राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रेखा चित्र प्रस्तुत किया गया है। अब हम इनका परिचय जानते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों और कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि अब तक जितने भी महान पुरुष, विद्वान पुरुष, इन सब की जीवनियाँ हमने लगभग पढ़ी हैं, तो सभी का जीवन जो है संघर्षों से भरा हुआ था। तो कहने का अर्थ यही है कि हमें महान बनने के लिए या विकसित बनने के लिए और मेहनत और संघर्ष जरूरी है करने। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्र स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार वे जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रभावशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। दैनिक प्रत्येक दिन, सप्ताह में छपने वाली और महीने में छपने वाली पत्र पत्रिकाओं के संपादन पद पे कार्य किया, जिनमें हैं उन पत्रिकाओं के नाम है तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की अनेक कलाओं में और उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। पतितों के देश में ये उपन्यास है। चिता के फूल ये कहानी है। अम्बपाली ये नाटक है। माटी की मूर्तें रेखाचित्र है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है। जंजीरें और दीवारें ये संस्मरण है। ये आदि प्रस्तुति उन्होंने की है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युग के अनुरूप व्याख्या रूप में है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, काफ़ी बार हिंदी के कंपटीशन में पूछा जाता है कि हिंदी में जो है कलम के जादूगर नाम से प्रसिद्ध कौन है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी। अब हम पढ़ते हैं इस पाठ के छोटे परिचय के बारे में। बाल गोविंद भक्त रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। यानी कि इन्होंने आपसी मनुष्य के प्रति प्रेम को प्रकट किया है। संस्कृति को बनाए रखने के लिए संसार के लोगों को जो है पाखंड और छल कपट इनसे दूर रहने के लिए कहा है। वेशभूषा या बाहरी अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता है। इन्होंने कहा कि अगर हम सन्यासी बनने के लिए झूठे मात्र की वेशभूषा धारण कर लें और उसके अनुरूप अपनी आकृति बना लें तो वह व्यक्ति सन्यासी नहीं होता है। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं, यानी कि मनुष्य किस तरीके से और त्याग और बलिदान कर करके दूसरों के लिए समर्पित होता है, वह मायने रखते हैं। बाल गोविंद भक्त इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह मनुष्य सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है, यानी कि इस पाठ में और मनुष्य के जो प्रारंभिक जो अंधविश्वास और पुरानी प्राचीन परंपराओं पर जो आज की पीढ़ी चल रही है उसके प्रति इसमें जागृत किया गया है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भक्त के माध्यम से ग्रामीण जीवों की झांकी यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि गांवों के लोग किस तरीके से जीवन जीते हैं वो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अब पढ़ते हैं बाल गोविंद भक्त। बाल गोविंद भक्त इस शारीरिक रूप का वर्णन किया जा रहा है। मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। 60 से ऊपर के उम्र के होंगे। बाल पक गए थे, यानी पूरी तरह से सफेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से और चमकता रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी थी। जब जाड़ा आता, सर्दी आती, तब काली कंबली ऊपर से ओढ़ लेते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, यानी कि रामकृष्ण परमहंस
ने जो चंदन का टीका लगा करते थे, उसी तरह से जो नाक के एक छोर से यानी कि नाक के एक हिस्से से शुरू होता और ऊपर माथे तक यानी कि औरतों के टीके की तरह शुरू होता है। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला, यानी तुलसी एक पौधा है और उसके जड़ों को या तुलसी के पौधे को जो पवित्र माना जाता है और इसलिए उसके जड़ों की जो लकड़ी होती है उसकी जो माला पहन कर करके गले में धारण कर रखी है। ऊपर की जो है तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भक्त एक साधु थे, नहीं, बल्कि एक गृहस्थ जीवन जीते थे। उनकी गृहिणी का तो पता नहीं है, यानी कि उनकी पत्नी का तो लेखक कह रहा है कि मुझे पता नहीं है। उनके बेटे और उनकी पुत्र वधू को तो मैंने देखा था, पतो हो मतलब पुत्र वधू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी उनके, एक साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते थे। बाल गोविंद भक्त साधु थे और साधु की सब जो परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। कबीर को साब मानते थे, यानी कि कबीर वह जो है स्थान जहाँ पर सन्यासी लोग एक मठ पर रहते हैं और वहाँ पर अपना संदेश या फिर ज्ञान प्राप्त कर कर करके अपना जीवन जीते हैं, उसको कबीर मठ कहा करते थे। तो कबीर के यह भक्त थे और उन्हीं को साब कहा करते थे और उन्हीं के गीतों को ये गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, यानी कि स्पष्ट वाणी और स्पष्टवादिता के व्यक्ति थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। दो टूक मतलब सही और गलत कहने में वह विश्वास करते थे। न किसी से खामखा बिना मतलब झगड़ा मोल लेते थे, किसी की चीज बिना पूछे छूते नहीं थे और ना ही उसको व्यवहार में लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक वह ले जाते थे कि लोगों को अचंभा होता था, कौतूहल आश्चर्य होता था। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए नहीं बैठते। वह जो है गृहस्थ थे और लेकिन उनकी सब चीजें साहब की थी, यानी कि कबीर के आदेश के अकॉर्डिंग जीते थे और उन्हीं को वह सबसे पहले समर्पित करते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता था सिर पर लाद करके पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। कबीरपंथी मठ से उसको जाना जाता था। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाता और प्रसाद रूप में जो कुछ उसे मिलता वह बाल गोविंद भक्त अपने घर में लाते और उसी से गुजारा करते। इन सब के ऊपर मैं तो जो प्रसन्न था उनके मुग्ध गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलता था। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकल करके सजीव जागृत हो जाते थे। आषाढ़ की रिमझिम थी, समूचा गांव जो खेतों में आ गया था, यानी पूरे गांव के लोग जो है बारिश होने के बाद में खेतों की परवरिश या खेतों को संभालने के लिए गांव में से और खेतों में आ जाया करते थे, यानी कि चावल की खेती करने के लिए और वह पौध रोपनी करने के लिए आते थे। कहीं हल चल रहे थे, कहीं जो रोपनी हो रही थी। धान के पानी भरे खेतों में जो है बच्चे उछल रहे थे, धान होता चावल। औरतें कलेवा लेकर के मेड़ पर बैठी थी। आसमान बादलों से घिरा हुआ था और धूप का नाम कहीं पर नहीं था। ठंडी पूर्वाई यानी कि ठंडी पूर्व दिशा से हवा चल रही थी। ऐसे ही और समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी, यानी कि इतने में ही जो है और एक ध्वनि जो है कानों को सुनाई दी। यह क्या है, कौन गा रहा है, यह पूछना न पड़ेगा, बल्कि बाल गोविंद भक्त का सारा शरीर जो है कीचड़ में और लथपथ था। अपने खेत में वह रोपनी कर रहे थे। उनकी जो है अंगुली एक एक धान के पौधे को जो पंक्तिवर्त खेत में बिठा रही थी। उनका कंठ एक एक शब्द को जो संगीत के जीने की तरह चढ़ा करके कुछ ऊपर वर्ग की ओर जो भेज रहा था और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर, यानी कि एक तरफ तो वह ईश्वर का गुणगान कर करके भगवान को सुनाना चाह रहे थे, तो दूसरी तरफ वह लोगों के कानों में अपनी ध्वनि को पहुंचाना चाह रहे थे। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के यानी कि जो हल चलाने वाले हैं उनके ताल पैर जो ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की जो अंगुलियां एक अजीब सी क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भक्त का यह संगीत है या जादू है, अभी तक लेखक समझ नहीं पाया है। अगले भाग में हम आगे पढ़ते हैं।